जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपको सुबह सबसे पहले जब उठकर आप दरवाज़ा खोलते हैं, मेन गेट आपका मुख्य द्वार, तो आपको क्या करना चाहिए? आप मेन गेट खोलते से ही, दरवाज़ा खोलते से ही आप एक छोटा सा उपाय मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप यह कार्य करते हैं तो आप धन्य धान्य से भरपूर रहेंगे। आपके यहाँ कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। असफलता आपको मिलने वाली ही नहीं है। हर कार्य में सफलता ही मिलेगी। साथ ही कोई भी अनिष्टकारक घटना आपके जीवन में यदि होने वाली भी है, बड़ी घटना, तो वह छोटी होकर निकल जाएगी। आप अवश्य ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई परिचित परेशानी में है, तो आप अवश्य उसे इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, घर का सबसे प्रमुख स्थान, मुख्य स्थान, घर का मेन गेट होता है। कमरे, रसोई घर, इन सबसे ज़्यादा यदि कोई महत्व रखता है हमारा मेन गेट। हमारा मेन गेट कैसा होना चाहिए, यह हमें मकान बनवाते समय ही ध्यान रखना चाहिए। जो यदि सुन रहे हैं वीडियो और उनका नया मकान बनने जा रहा है, तो आप अवश्य ये कार्य करें। आप सभी दरवाजों में, आपके जो रूम के दरवाजे हैं, आपके किचन के दरवाजे हों, वह कैसे भी बने हुए हों, लेकिन आपका जो मेन गेट होता है वह आपको 2 पल्लों वाला रखना चाहिए। कभी भी एक मेन गेट नहीं, एक दरवाजे वाला मेन गेट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये वास्तु के हिसाब से बहुत जरूरी है। साथ ही आप मेन गेट को थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये तो हुई जिनका मकान यदि नहीं बना हुआ है, बनवा रहे हैं, तो वह ये कर सकते हैं। लेकिन जिनका बना हुआ है तो उनके लिए संभव होगा ही नहीं। इसलिए आप छोटे छोटे से कुछ उपाय करके उस वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। और मेन गेट के लिए मैं एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसको करने के बाद आप कभी भी तरक्की के रास्ते में आपकी कोई रुकावट नहीं आएगी। आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको अपना मेन गेट, मुख्य दरवाजे के सामने हमेशा सफाई रखना चाहिए। साथ ही आपकी देहरी थोड़ी सी ऊंची अवश्य होना चाहिए। जो देहरी पहले मकानों में बनती थी, अब लोगों ने देहरी बनवाना बंद कर दिया है, लेकिन हमेशा मुख्य दरवाजे की देहरी थोड़ी ऊंची बनी होनी चाहिए। आप सुबह उठते हैं जब, उसके आप रात्रि में 1 लोटा जल भर कर रख दें। यदि गंगा जल हो तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा, सर्वोत्तम उपाय। लेकिन यदि गंगा जल नहीं है तो आप साधारण जल भर के रख दें, उसमें एक तुलसी दल डाल दें, और सुबह उठकर आप अपने दरवाजे के मेन गेट के दोनों तरफ, दोनों जो आपकी देहरी है, दोनों तरफ थोड़ा सा छिड़काव कर दें। आप देखना आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आ जाएगा। सारी रुकावटें दूर हो जाएगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का रास्ता मुख्य दरवाजे से ही होकर आता है अंदर। इसलिए आप अवश्य यह उपाय करें। आप बाद में जब जल डाल चुके हैं, जब बाद में जो तुलसी दल है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। साथ ही आप शनिवार और रविवार को एक वाला उपाय करके अवश्य देखें। जैसे हमेशा तो अपन झाड़ू निकालते हैं, उसके बाद जल डाल के धोते हैं, पानी डाल के धोते हैं या पोछा लगाते हैं, लेकिन आप शनिवार और रविवार को ये छोटा सा उपाय करें। आप पहले पानी से अपना मेन गेट के सामने का जो हिस्सा है वह धोएं, और उसके बाद सूखने के बाद आप झाड़ू निकालें। आप ऐसा करके देखें। इसको करने से आपको एक अलग उत्साह की लहर आपके अंदर आने लगेगी। साथ ही पॉजिटिव एनर्जी, आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर से, वह बाहर निकल जाएगी, और जो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी। इस उपाय को करने से आपके घर में यदि किसी ने जादू करके रखा है, आपके घर में किसी ने कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है, तो वह निकल जाएगी और कभी वापिस नहीं आएगी। कोई नजर लग गई है तो वो भी उतर जाएगी। आप प्रत्येक दिन पोछा लगवाते होंगे घर में,
साफ सफाई करवाते होंगे, लेकिन आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। पहली बात तो ये है कि आप सप्ताह में एक बार समुद्री नमक मिलाकर अवश्य पोछा लगवाएं। यह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी घर में देता है। साथ ही जो छोटे छोटे कीड़े वायरस होते हैं, जो रोगाणु जीवाणु होते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। और आप साथ ही ये कर सकते हैं, साथ ही आपको अपने घर के सामने बाहर ऊपर की ओर बंदरवार हमेशा लगा कर रखना चाहिए। जरूरी नहीं है आप प्रतिदिन बदलें, साप्ताहिक बदलें, आप मंथली बदल सकते हैं, 2 महीने में एक बार बदल सकते हैं। कोशिश करें गुरुवार के दिन अशोक के पत्तों के बंदरवार लगाएं। किसी दिन आपको आम के पत्ते मिल जाएं, उसकी बंदरवार लगाएं। कोई भी शुभ पत्तों की आप बंदरवार लगा सकते हैं। गेंदे के पुष्प पीले होते हैं, उसे आप गुरुवार को माला बुलवा सकते हैं, वो लगा सकते हैं। आप ये करके देखें। ये बहुत एक जादुई चमत्कारिक चीज है। करना बहुत छोटा सा कार्य होता है, लेकिन इसके फायदे हमें अनेकों मिलते हैं। मेरे पहले वीडियो में किसी ने प्रश्न पूछा था कमेंट्स में कि क्या हम मुख्य दरवाजे पर गणेश जी के फोटो लगा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन गणेश जी की पीठ पर बोलते हैं दरिद्रता का पीछे तरफ जो बैक साइड होता है, दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए आप जब भी उनकी फोटो या प्रतिमा लगाते हैं तो आपको अंदर की ओर लगाना है, मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर, जिससे पीछे का भाग बाहर की ओर जाए। या आप ऐसा करके भी लगा सकते हैं, आप मेन गेट पर लगा दें गणेश जी की फोटो या प्रतिमा, जो भी लगाना चाहते हैं। पीछे आप एक गत्ता या कुछ भी ऐसी चीज लगा दें, या एक बाहर की तरफ लगाएं, उसके जस्ट पीछे आप दूसरी फोटो लगा दें। इससे वह दोष समाप्त हो जाएगा। आप कर सकते हैं और बहुत शुभ होता है। गणेश जी को जो आपके यहाँ कोई भी अतिथि आता है, कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है, सर्वप्रथम यदि गणेश जी वहां विराजित मिलते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। गणेश जी खुद रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दाता हैं, इसलिए आपको अवश्य मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। या तो अंदर की ओर लगाएं, बाहर की ओर लगाते हैं, विशेष ध्यान रखें उनके जस्ट पीछे आप दूसरा वैसा की वैसा फोटो या प्रतिमा लगाएं, या कुछ गत्ते का ऐसा कुछ लगा दें कि उनका बैक साइड खाली ना रहे। आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी विराजित हो जाएगी और कोई भी बुरी बाधा, अनिष्टकारक कोई ऐसा शक्ति आपके यहाँ प्रवेश नहीं करेगी। आप थोड़ा सा घी ले लें, उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला लें, कोई भी शुभ मुहूर्त देख लें, अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। आप उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला के उसको घोल लीजिए। फिर आप दरवाजे के दोनों साइड, मुख्य दरवाजे के मेन गेट के दोनों तरफ आप स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बहुत ही सुंदर और 9 अंगुल से छोटा होना चाहिए। कभी भी आप ये बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक ऐसा बनना चाहिए जो 9 अंगुल से छोटा हो, और उसे प्रॉपर बंद करें। आप उसके बीच में चारों जो जगह बचती है उसमें बिंदियां दें, 4 बिंदियां लगाएं और दोनों तरफ से 2-2 लाइनें खींच दें। लाइनें इसलिए खींचते हैं क्योंकि इसको बंद करना कहते हैं, स्वास्तिक बंद करना। इसे बंद करने से इसमें वह वहां विराजमान हो जाता है। इसे स्वास्तिक को बंद करना कहते हैं। मतलब लक्ष्मी आपके यहाँ हमेशा के लिए विराजित हो गई, बंद हो गई। ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। दोनों तरफ 2-2 लकीरें अवश्य खींचना चाहिए। यदि आप स्वास्तिक के दोनों तरफ लकीरें नहीं खींचते हैं तो ये मान लीजिए आपने श्री मतलब लक्ष्मी जी को खुला छोड़ दिया, फिर वह आपके यहाँ से निकल कर कहीं भी जा सकती हैं। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा उल्लेखित है। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हम इसलिए करते हैं कि इसका कहीं ना कहीं कोई रीजन होता है, कारण होता है। बिना कारण कोई भी कार्य नहीं होता। साथ ही आप 1 चम्मच करीब का चावल भिगो लें, आधे घंटे के लिए भिगो लें, और उसके बाद उसे पीस कर उसमें थोड़ी सी पीसी हल्दी मिला लें। और जो आपका मेन गेट है, मुख्य द्वार, उसके ठीक बीच में सेंटर में आप उससे ओम लिख लीजिए। ये भी आपको शुभ मुहूर्त में, किसी अच्छे मुहूर्त में करना है। जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तभी कर सकते हैं, या आपको जब टाइम नहीं है तो आप दूसरे समय पे भी कर सकते हैं। ये आप अवश्य करके देखना। ये भी बहुत अचूक उपाय है माँ लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करवाने का, अपने घर में आमंत्रित करने का। जैसे हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है
तो हम, या शादी होती है तो हम चावलों को थोड़ा सा हल्दी में रंग कर, पीले चावल कर कर किसी रिश्तेदार को देने जाते हैं। वैसे ही हम जब यह चावल और हल्दी मिलाकर हमारे मेन गेट पर ओम बनाते हैं, इसका मतलब यही है कि हम माँ लक्ष्मी को हमारे घर में आमंत्रित कर रहे हैं और पीले चावल भेज रहे हैं। आप यह छोटे छोटे से उपाय अवश्य कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा कोई बात कार्य करती है वह आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए, आप देखना आपको कितना परिवर्तन आपकी लाइफ में लगने लगेगा। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।